हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करते हैं और हम लोग देखेंगे आज दोपहर का भोजन कहानी का सारांश देखें जो अमरकांत द्वारा लिखा गया है। दोपहर का भोजन मध्यवर्गीय परिवार से संबंधित कहानी है। ये बहुत सुप्रसिद्ध कहानी है अमरकांत जी की। तो चलिए देखते हैं इसका हम लोग इस वीडियो में सारांश देखेंगे क्या है इस कहानी में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सारांश इसका। चलिए देखते हैं कहानी का स्टार्ट होता है सिद्धेश्वरी। इसका सारांश देख। सिद्धेश्वरी मुंशी चंद्रिका प्रसाद की पत्नी है। वह भोजन बनाकर बैठ गई और चींटियों को देखने लगी। सहसा उसे स्मरण आया कि वह प्यासी है, अतः पानी पीकर लेट गई। कुछ समय बाद वह उठी तो उसकी दृष्टि एकाएक छोटे लड़के प्रमोद पर पड़ी, जो बीमार होकर कृशक हो चुका था। मक्खियाँ अधिक होने के कारण उसे फटा और गंदा ब्लाउज उसके मुख पे डाल देती है। बाहर आकर देखती है, गर्मी का समय था, तेज धूप थी। लोग धूप से बचने के लिए सर पर रुमाल रखकर या छाता लगाकर आते थे। वह व्यग्रस्त से देख रही थी कि उसकी नज़र उसके बड़े बेटे रामचंद्र पर पड़ी। रामचंद्र इंटर पास कर चुका था तथा प्रेस में प्रूफ रीडिंग का काम सीखता था। सिद्धेश्वरी ने जब लड़कों को चुपचाप देखा तो उसकी पूछने की हिम्मत ना हुई। उसके मन में उठी कुंसाओं का उसने निवारण किया। फिर वह उसे खाना खिलाने ले गई। सिद्धेश्वरी के थाली में 2 रोटी, दाल तथा साग रखा। रामचंद्र चुपचाप खाने लगा और उसने अपने भाई मोहन के बारे में पूछा तो माँ ने छिपाते हुए कहा ठीक है तथा रोया भी नहीं है। इस प्रकार वह खाना खा रहा था और जब उसकी थाली में माँ ने एक टुकड़ा देखा तो पूछा कि और रोटी लाऊं, तो उसने कहा बस इच्छा नहीं है। मझला लड़का मोहन आते ही खाने के लिए पीढ़े पर बैठ गया। माँ ने भोजन परोस दिया और उसने पूछा अब तक कहाँ थे। उसने कहा यही था, बड़ा लड़का तुम्हारी तारीफ कर रहा था, माँ ने कहा। उसने बनावटी हंसी हंस दी। यह 2 रोटी में एक खा चुका था। सिद्धेश्वरी इन दोनों लड़कों से डरती थी। उसने कहा 1 रोटी और देती हूँ। मोहन रसोई घर की ओर देखकर धीरे से कहा नहीं। माँ के आग्रह पर उसने थोड़ी दाल ले ली। चंद्रिका प्रसाद भी राम का नाम लेते हुए चौकी पर बैठ गया। सिद्धेश्वरी ने उसके भी दोनों बेटों की भांति 2 रोटी, कटोरी भर दाल, चने की तरकारी परोस दी। वैसे वह 45 वर्ष के थे, किंतु 55 वर्ष के लगभग दिखाई देते थे। कपड़ों से गरीबी झलक रही थी। बड़े लड़के के बारे में पूछने पर उसने बताया कि वह अभी आया है। वह मुंशी जी की तारीफ कर रहा था। यह सुनकर मुंशी जी के हृदय में मुस्कुराहट की लहर दौड़ गई। इस प्रकार पति पत्नी वार्तालाप कर रहे थे। वार्तालाप में वे एक दूसरे को मानो मन बहला रहे थे। सिद्धेश्वरी ने थाली में खाना न देख कहा बड़े लड़के की कसम 1 रोटी देती हूँ, अभी बहुत है। मुंशी जी ने स्थिति को समझकर कहा पेट भर चुका है। यदि तुम
नहीं मानती हो तो थोड़ा सा गुड़ दे दो, थोड़ा सा गुड़ दे दो। मुंशी के निपटने के बाद उनकी ऐसे नहीं रहेगा, उनकी ऐसे रहेगा। उनकी थाली में खाने बैठ गई। एक रोटी और थाली भर दाल तथा तरकारी शेष बची थी। रोटी का पहला ग्रास मुख में रखते ही ना जाने क्यों उसके आंखों से आंसू निकल आए। सारे घर में मक्खियाँ भन भना रही थीं। गंदे और फटे कपड़े आंगन में लटक रहे थे। दोनों लड़कों का पता नहीं था। मुंशी जी बेफिक्री सोए हुए थे। ये दोपहर का भोजन कहानी का सारांश आपका रहा। ये कहानी बहुत अच्छी थी। ये मध्यवर्गीय परिवार से संबंधित कहानी है। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए। अगर मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसे ही आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए, मैं आप सब लोग के लिए ऐसे ही वीडियो बना के दूंगी। मन की मुरादें